नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इन दिनों उत्तराखंड की हालात जो है बहुत सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और जैसे जैसे हमारा उत्तराखंड युवा होते जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, 22वें साल में प्रवेश उत्तराखंड ने कर लिया है और वह देख रहे हैं कि हम हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और जिस उत्तराखंड की दोस्तों हम सभी ने कल्पना की थी, मैंने खुद उत्तराखंड के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, उत्तराखंड के आंदोलन में मैंने भाग लिया था। और यही सोचकर हमने भाग लिया, उस समय हम कॉलेज में थे और हमने यही सोच के भाग लिया कि आज जब हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे और हमारी समस्याओं को वो भली भांति जानते होंगे, अच्छे तरीके से वो ग्राउंड लेवल पर उन समस्याओं को जानेंगे और उनके लिए वो काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। हमारे नेताओं में, उत्तराखंड के नेताओं में, खासकर उत्तराखंड के नेताओं में वो इच्छा शक्ति मुझे दिखाई नहीं दी, वो जज्बा मुझे दिखाई नहीं देता कि यार कुछ हम काम करें यहाँ पर। हमारे ही उत्तराखंड के कई जो लोग हैं वो आगे जाकर बहुत बड़े बड़े नाम अर्जित करते हैं और यहाँ के नेताओं को क्या हो जाता है मेरी समझ में नहीं आता। इसी मिट्टी से वो नेता भी गए। अजीत डोभाल जी, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी देश और दुनिया में वो डंका बजा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो हमारे बिल्कुल ही जो पड़ोसी जो हमारा राज्य है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, वो एक पूरी पूरी दुनिया अचंभित है। हम खुद अचंभित है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर अपराधियों का बोलबाला था, आज जो है वो भीगी बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। तो वो एक इच्छा शक्ति है ना। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर लालच नहीं होगा ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। अब होता क्या है कि हमारे उत्तराखंड के नेता और जो छोटे भैया जो नेता है, इन सब का सबसे पहले कोई छोटा सा भी पद अगर इनको मिलता है, नगर अध्यक्ष भी बन रहे हैं या जिला अध्यक्ष ये बन रहे हैं, तो इनका लालच इसमें छिपा हुआ है। इनको क्या मतलब है अपने क्षेत्र की जो समस्याओं को दूर करें। अभी जैसे अगर हम कोटद्वार की बात की जाए दोस्तों, खैर पहले मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, पहले हम बात करेंगे जिस प्रकार से देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी घोर निंदा सभी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, ये तो उत्तराखंड की बात है और जिस प्रकार का लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ है, और पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पथराव किया है। और अगर पथराव हुआ होगा तो वो हमारे वो युवा नहीं होंगे, वो बेरोजगार युवा नहीं होंगे, क्योंकि उत्तराखंड का युवा इस प्रकार से नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ जो है वैसे लोग उसमें घुस गए होंगे जिनको कहा जाता है कि इस प्रकार से अराजक तत्व हो सकते हैं वो। लेकिन जिन्होंने मार खाई है वो हमारा युवा है। तो इसमें बहुत बहुत बुरी बात है। इस प्रकार से क्या युवा, एक तो बेरोजगारी चरम पर है हमारे उत्तराखंड में, और दूसरा आप लगातार पेपर लीक करवा रहे हैं। लगातार उन पेपर लीक वालों पे तो उस प्रकार से कार्रवाई नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि एक आतंकवादी की तरह उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब एक पेपर देने जाता है, 2 से 3 दिन का समय उनका लगता है, आने जाने का खर्चा है, मेंटली कितना वो टायर्ड होते होंगे, फिजिकली वो कितना टायर्ड होते होंगे, और उसके बाद जो उनके पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार की मेहनत से उन बच्चों को वहाँ भेजते होंगे। आप जानते हैं कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं और बसें, ये चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं जिस प्रकार से। अभी मैंने कोटद्वार में ही देखा है, कई युवा जब यहाँ पर आए थे तो उनको होटल्स भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे, वो होटल भी नहीं मिले थे। कई युवा जो है रात, और आप देख ही रहे इस समय ठंड है, ऐसा ही अग्निवीर जब भर्ती हुई थी उस समय ऐसे ही हुआ था, 40,000 से ज़्यादा आवेदन हुए थे और उन आवेदनों पर सिर्फ 250 से 300 लोगों को उन्होंने लिया है। उस समय भी यही सिचुएशन हुई थी। कुछ लोगों ने ज़रूर यहाँ पर खाने के जो फ्री निःशुल्क भोजन यहाँ पर किया था, और कई लोगों ने उनके लिए रहने की भी सुविधा की थी, लेकिन सरकार की तरफ से उस प्रकार की सुविधा नहीं थी। लोग इंडिविजुअली लोग तो बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड और खासकर हमारे कोटद्वार के जो लोग हैं वो हर विपरीत परिस्थितियों में लोगों के काम आते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन सरकार को जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर अग्निवीर भर्ती के लिए काम करना चाहिए तो उस प्रकार से नहीं। चलिए, उसके बाद भी किसी तरह से युवा उन 1-2 दिनों को झेल लेता है। उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, संघर्ष ही जीवन है। और पहाड़ में जो हमारे जो पहाड़ के लोगों का जीवन ही देखिए संघर्षमय है, और उसके बाद भी कितने काम, कितने शांत रहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे उत्तराखंड की है, और हर मुसीबतों को बहुत ही आसानी से पार करते चले जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ठेका जो है हम पहाड़ के लोगों ने लिया हुआ है, लोगों ने लिया हुआ है, वही संघर्ष करते रहे। ये जो नेता हैं ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उत्तराखंड के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं, ये क्या
क्या कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ देहरादून और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनाए। वो इच्छा शक्ति हमारे उत्तराखंड के नेताओं में नहीं दिखाई दे रही। योगी आदित्यनाथ जी उदाहरण है, एक ऐसे प्रदेश को उन्होंने आज विश्व स्तर पर ला रहे हैं। वो अभी अभी जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ, देखिए एक संत होने के बाद उनके अंदर किस प्रकार से इच्छा शक्ति है। अभी वो मैं ये देख रहा था कि मुंबई गए थे, वहां पर उन्होंने जो है फिल्म वालों से बात की है और कह रहे हैं कि फिल्म सिटी वहां पर लगाएंगे और आप उसमें जो है निवेश कीजिए। ऐसे ही उन्होंने उद्योगपतियों से बात की। और मैं तो एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, तो वो कह रहे थे कि 8 लाख करोड़ रुपए या इससे समथिंग, इससे ज्यादा वो वहां पर निवेश लाएंगे। और ये जो निवेश होगा, ये जो वहाँ की जीडीपी है उससे ज़्यादा बता रहे हैं कि निवेश। तो यार ये इच्छा शक्ति वाले काम है ना, इस प्रकार से आप काम कीजिए। एक शांत प्रदेश पे आप काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम करना है आपको बेरोजगारी पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर आपको काम करना है। अपराध तो यहाँ पर अभी उस प्रकार से अपराध नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। थोड़े मैदानी इलाकों में अपराध है, वहाँ पर जरूर आपको काम करने की आवश्यकता है। और इस शांत प्रदेश में ये भी हो रहा है दोस्तों कि जो बाहर से लोग हैं, योगी जी जिनको भगा रहे हैं, या योगी जी ने जिन पर डंडा कसा हुआ है, वो अंदर खाने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सत्यापन यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो पुलिस है और जो प्रशासन शासन है, उनको सत्यापन, लगातार सत्यापन कराते रहना चाहिए। और जिस प्रकार से काम पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी कह रहे हैं, धाकड़ धामी जी आप तो मुझे तो कहीं से भी, ये तो सब चेले चपाटे जो उनके हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उनको चमचागिरी करते हैं ना, धाकड़ धामी। क्या धाकड़, मुझे बताइए ना, एक काम मुझे बता दीजिए कि धाकड़ धामी ने एक काम किया हो कि जिसको कि ग्राउंड लेवल पर किया जाए। खुद अपनी सीट हार चुके हैं, उसके बाद जब दूसरे चुनाव होते हैं जब मुख्यमंत्री के लिए तो जीतते, और हर कोई चाहता है कि यार मेरे यहाँ का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो यहाँ पर बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो दूसरी बार उन्होंने जिता दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से लोग उनको पसंद करते हैं, या जिस प्रकार से वो तो चुनाव में आपने देख ही लिया है। उस चुनाव में तो जीतना ही था क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव था। सभी लोगों ने कहा भाई इस बार जिता दो क्योंकि मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपने जो है इस विधानसभा का कुछ ना कुछ कायाकल्प होगा इस बेस पे। तो बहुत बुरी खबर। और कल जिस प्रकार से पटवारी परीक्षा हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है, अभी देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि पेपर अगर इस प्रकार से है तो ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है और बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो जिस प्रकार से नकल करवाते हैं या पेपर लीक जो कर रहे हैं ना, इनको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल एक आतंकवादी देशद्रोही वाला काम ये कर रहे हैं। इतने सारे लोग, लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं, लड़के लड़कियां महिलाएं सभी लोग जा रहे हैं परीक्षा देने। और बड़ी कल मैंने एक भाई, हम कल मुझे मिले थे तो उनकी शादी को अभी 2 दिन हुए थे, वो अपनी वाइफ को वहाँ पर परीक्षा दिलवाने के लिए वो लाए थे। तो बहुत सारे लोग, कई लोग श्रीनगर से आए थे, पौड़ी से आए थे, कई लोग हल्द्वानी से आए थे। तो किस प्रकार की समस्या उन्होंने उन्होंने झेली होगी ये तो वही जानते हैं ना, वही माँ बाप जानते हैं जो बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और उनमें अपना भविष्य देखते हैं। तो दोस्तों मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, मैं वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन धाकड़ धामी तक भी पहुँचनी चाहिए। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि, अब सांसद की बात की जाए दोस्तों, तो सांसद का क्या रोल है आप मुझे बताइए ना। कुछ सांसद जो हमारे पौड़ी गढ़वाल के सांसद है तीरथ सिंह रावत, इन्होंने कुछ किया? इन्होंने अभी फिर चक्कर लगा रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, फिर वो चाह रहे हैं। तो यार कुछ करो भाई लोगों, कुछ करो। आप योगी आदित्यनाथ जी को ले आते हो। देखिए मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा काम करेगा, मेरा अपना मानना यह है कि अगर कांग्रेस में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा है, बुरा काम कर रहा है तो वो बुरा है। बीजेपी में जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा है और जो बीजेपी में काम नहीं कर रहा है वो बुरा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मैं अभी 13 दिन वहां पर रह के आया, जिस प्रकार से कायाकल्प पूरी सिटी का किया है, वो कसम से कह रहा हूँ कि इनके लिए तो स्वप्न है, सपना होगा इनके लिए। ये खुद जाए जरा देखें भोपाल को, ज्यादा दूर नहीं, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, भोपाल आप जाइए कि किस प्रकार से चारों तरफ जो है आपको पार्क ही पार्क नजर आएंगे। साथ ही साथ हर चौराहे पर आपको बहुत लंबी चौड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी। कहीं पर महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको दिखाई देगी, कहीं पर शिवाजी महाराज की दिखाई देंगी, कहीं पर झांसी की रानी की दिखाई देगी, कहीं पर तात्या टोपे दिखाई देंगे, कहीं पर वो भोपाल जिनके नाम पर पड़ा है राजा भोज, उनकी मूर्ति आपको दिखाई देंगी। कोटद्वार में एक मूर्ति जो है इन दोनों की लड़ाई में
और खासकर मैं कहूँगा कि बड़ा दिल, देखिए जब जनता की बात होती है ना दोस्तों, जनता की जब बात होती है ना, लोगों की बात होती है, तो दिल बड़ा रखना चाहिए। ये अपने जो इंडिविजुअली जो लड़ाई है ना, आपको जो ईगो है ना, इसको जरा नेताओं को दरकिनार करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ये ईगो जो है ना, आपका ईगो, ये जनता को खाए जा रही है, जनता को मार रही है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, कोटद्वार कुछ नहीं है कि ईंट का पत्थर, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो जिस प्रकार से आप लोगों की इंडिविजुअली हर्ट कर रही है ना, उससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। और देखिए, मैं केंद्र तक कहूँगा, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूँगा कि इन लोगों के लिए आप मत आइए, इन बीजेपी के जो यहाँ के जो लोग हैं, इनके लिए आगे मत आइए। इन्होंने जो, ये तो आपका नाम भी जो है बदनाम करेंगे, इसलिए इनके लिए कभी मत आइए। ये जो इनको तो जो कोटद्वार की सीट है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनको तो जो है ना, इतना काम करना चाहिए था रितु खंडूरी जी को, कि बस यहाँ पर जो है ना, विकास की गंगा बहा देनी चाहिए थी, कि बस उसके बाद लोग रितु खंडूरी कहे। लेकिन अभी 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब दिल पे हाथ रख के, सभी बीजेपी वाले से भी मैं कहूँगा कि आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा मुझे कि एक भी ईंट की नींव की जो का पत्थर यहाँ पर रखा गया, उल्टा वो पुल जो है लगातार सरदर्द बना हुआ, और कभी भी गंभीर हादसा उस पुल में हो सकता है। रात को जब भारी वाहन अगर वहाँ से चलते हैं, क्योंकि उधर आगे फैक्ट्री एरिया है, अगर भारी वाहन वहाँ चलेंगे तो क्या हालत होंगी दोस्तों। बहुत बुरी स्थिति है। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। किस प्रकार से एक पर्चा जो है, आप एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, तो काहे के आप धाकड़ धामी हुए, मुझे बताइए ना। एक भी ऐसा काम, बीजेपी वालों से भी मैं कहूँगा कि दोस्तों मुझे प्लीज़ आप एक काम बता दीजिए धाकड़ धामी का, कि जिनके नाम पे आप चमचेगिरी कर धाकड़ धामी, क्योंकि आपको तो कोई पद ले रहे ना, किसी को जिलाध्यक्ष बनना है, किसी को नगर अध्यक्ष बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को सचिव बनना है, किसी को अपने बेटे को करवाना है, तो इसीलिए आप चमचागिरी करेंगे। आपका जो है आपका जो हित सिद्ध हो जा रहा है, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया से क्या लेना, पब्लिक से क्या लेना, वोटर से क्या लेना, कोटद्वार से क्या लेना, यमकेश्वर से क्या लेना, लैंसडाउन से क्या लेना है आपको, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से यमकेश्वर के भी हालात हैं। लैंसडाउन में भी कोई दिलीप रावत जी ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, और यमकेश्वर में तो आप जानते हैं, यमकेश्वर में टिकट उनका कट रहा था तो कोटद्वार, और ये तो एक उनके लिए क्या कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। मैडम रितु खंडूरी के लिए हुआ, कहाँ उनको टिकट नहीं मिला, तो कहाँ कोटद्वार से टिकट मिला और जीती भी। और जो योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा। तो ये सब है। लैंसडाउन से दिलीप रावत जी ने सर हाथ में भी बहुत कोई ऐसे काम नहीं किए, छोटी मोटी जो सड़कें बनाई होंगी, कुछ होगा, कुछ ऐसा काम लैंसडाउन में, कि लैंसडाउन के कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो जरूर बताएंगे कमेंट करके कि क्या कुछ उन्होंने जो है कद्दू पे तीर वहाँ पर मारा हुआ है। तो दोस्तों, बुरी हालत है। वीडियो को शेयर कीजिए, और बीजेपी वालों से मैं कहूँगा कि प्लीज़, आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को बार बार, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार मोदी ने तो बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, 370 को हटाया, और मैं कहता हूँ कि 370 तो एक ऐसे मधुमक्खी का छत्ता था जिसपे कि हाथ डालने में भी पूरी सारी सरकारें डरती थी। तो ऐसे काम उन्होंने कर दिए कि वो आगे वो हिस्ट्री बनेंगे। लेकिन उत्तराखंड में इन बीजेपीओ ने क्या करा है ना, मेरा बेर ना कांग्रेसी से ना बीजेपी। आप अच्छे काम कीजिए, कल ही मैं आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर दूंगा, कल ही आपके लिए वीडियो डालना शुरू कर दूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से हटकर अब एक जन आंदोलन की दोस्तों आवश्यकता है। जन आंदोलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको एज इट इज़ बोल दिया, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मेरे दिल में आया था, जैसा आया। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं बोल पाया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बातों को नहीं रख पाया हूँ, जैसे जो चीज़ें बातें मुंह में आती रही और वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।